हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज के पॉलिटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वी विल रीड अबाउट चीफ मिनिस्टर। ओके, और देखेंगे आप हम इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि बेसिकली आप देखोगे चीफ मिनिस्टर इज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द लेवल ऑफ स्टेट। ओके, और बस कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, वही देखने हैं हमें। उसके बाद हम दो और चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ ही साथ चौथा पढ़ेंगे पीएमओ, राइट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अगेन ये दोनों चीजें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, so depth will not be there. We will only see some critical points जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इनमें वही पॉइंट्स देखेंगे जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, राइट। स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो हम अभी एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव में व्हाट वी आर रीडिंग इन एग्जीक्यूटिव, हमने जो है यूनियन और स्टेट दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं। ओके, यूनियन में हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टेट में हम गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के बारे में। ओके, तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा इससे, कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। अगेन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम दैट प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया है 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, और ये क्रैश कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इस क्रैश कोर्स का। इन दिस वी आर कवरिंग द स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज द डायनामिक पार्ट, एंड ऑल्सो इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हर संडे को क्लियर किए जाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो सी सैट भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आप फैकल्टीज की डिटेल देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा शेड्यूल चाहिए इस कोर्स का, राइट, और रजिस्टर करना है इस कोर्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। जैसे हमने ये नया जो चीज स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपके सजेशंस पे, तो वही स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट आई वुड इवन रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज अगर आपके और भी कुछ ऐसे सजेशंस है which you think will help us make our lectures better for you guys, right, जिससे हमारे लेक्चर्स बेटर होंगे ताकि आपको हेल्प हो, तो प्लीज वो सजेशंस आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसमें वो सजेशंस प्लीज आप लिखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2020 में आया है। ओके, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, तो इन चारों में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बेसिकली बताता है कि विच डिफाइंस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और विच इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है। ओके, तो देखते हैं इसको, लेट्स सी। आई थिंक आपको ये अब तो समझ में आना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, राइट। आप इवन इसको कॉमन सेंस लगा के करो। तो पहली चीज, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। तो अब कॉमन सेंस लगाओ। अब देखो कि जो हमारा पार्लियामेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, एनडीए कोalition की, क्या इसने गवर्नमेंट बना रखी है। ओके, क्या इसमें अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेड है? आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेड इन एनडीए? नो, कांग्रेस है ना अपोजिशन में, कांग्रेस इज इन अपोजिशन। ओके, ऐसी कई पार्टीज है विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो देखिए कई चीजें ना, देखिए ये यहाँ पर ये तो एक स्टेटमेंट है, ऐसा ही आप इन्वायरमेंट में भी देख सकते हो, ऐसा ही आप इकोनॉमी देख सकते हो। कई चीजें अगर आप अपना कॉमन सेंस लगा के आपकी डे टू डे लाइफ की चीज, जैसे आप इतना तो जानते ही हो ना कि आज के डेट में गवर्नमेंट किसकी है, एनडीए की गवर्नमेंट है। और एनडीए की गवर्नमेंट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेड नहीं है, कांग्रेस अपोजिशन में है, ऐसी बहुत सारी दूसरी पार्टी जो है अपोजिशन में है। तो इस तरीके से आप अपना कॉमन सेंस लगा के ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ओके, सो हाँ ये हो सकता है। ओके, इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि ये इस कैसे ये हो सकता है। ओके, राइट। नाउ गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर मेरा पर्पस आपको सिंपली आंसर बताना और कंटेंट देना नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो उसको कैसे दिमाग लगा के आप कर सकते हो। ओके, माय पर्पस इज टू टेल यू हाउ यू कुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो हाँ, ये तो ठीक है कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, बट कैन गवर्नमेंट डायरेक्टली बी रिमूव बाय पीपल? ओके, क्या गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं लोग? ओके, इज देयर एनी मैकेनिज्म बाय विच यू कुड डायरेक्टली रिमूव? जैसे नोटा है, बट नोटा से कोई रिमूवल नहीं होता। ओके, या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है? राइट टू रिजेक्ट है। इज देयर राइट टू रिजेक्ट? मतलब बेसिकली देखिए, एक हो गया राइट टू इलेक्ट, मतलब आप वोट देके इलेक्ट करते हो किसी को, तो क्या गवर्नमेंट या जो पीपल हैं उनके पास ये राइट है कि वो वोट करके किसी को भी गवर्नमेंट को हटा सके? नहीं। तो पीपल कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे हटती है अगर आपने देखा होगा तो, इट इज इफ इट लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ओके, राइट। और ये कॉन्फिडेंस लॉस्ट होता है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। आगे जाके आप देखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली क्या होता है और डिटेल में, बट आई होप इतना तो आपको पता है क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी बात करके नो कॉन्फिडेंस मोशन के। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपका कोई पार्ट है एज अ वोटर? ओके, आपके रिप्रेजेंटेटिव सर्टेनली उसमें वोट करते हैं, बट आप डायरेक्टली वोट नहीं करते। ओके, सो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, राइट। Now, government is chosen by parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. Okay, so आप ये तो आप जानते हैं, ये तो आई थिंक हमने कई बार बोला है। इनफैक्ट जो है डिसॉल्व हो सकता है, राइट। ये इनफैक्ट आपने पहले देखा था कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसमिस, हैज पावर टू डिसमिस council of ministers। okay, council of ministers, that is the government, if it loses majority। ओके, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज करती है तो इट कुड बी डिसमिस्ड इवन बिफोर इट्स टर्म ऑफ 5 ईयर। ओके, सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो बच्चा क्या आपका बी, राइट। सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आप याद करोगे जहां हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डील कर रहे थे, तो वहां आपको याद आएगा कि हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बताया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, right? So government is responsible to parliament. Okay, yes, government is responsible to parliament and can be removed by it. Yes, so government can be removed by parliament through no confidence motion. So I hope this is clear. कैसे आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अगेन दिस इज समथिंग कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, राइट। उसके फैक्ट्स पे नहीं है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। ओके, सो लेट मैं आपको एक हिंट देता हूं इधर, राइट। हमारी जो जुडिशरी है, हमने जब सेलिएंट फीचर्स की बात की थी, सेलिएंट फीचर्स वाला चैप्टर, सी बेसिकली मैं आपको देखिए यहाँ पर हर चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, हम ये क्वेश्चंस बस उसी नॉलेज से सॉल्व कर रहे हैं जो 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 हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, राइट। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो, एक सेलिएंट फीचर क्या था जुडिशरी का, दैट वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और आई होप अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप इसका मतलब समझते होगे, और अगर आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब समझते होगे तो आप इसको आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये चीज है, दैट दिस इज रॉन्ग, राइट। नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सो जो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, दोनों सेंट्रल लॉ और जो है आपका स्टेट लॉ, दोनों को वो देखते हैं। ओके, एंड ऑल्सो हाई कोर्ट के केस में आपको पता है, अगर हमने जहां फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, राइट, देयर वी सेड अंडर आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 जो है दी पावर टू हाई कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इससे पावर मिलती है हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। नाउ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट मी टेल यू, आपने बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो आप सब जानते हो कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर और जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू इज अ
पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और ये ऐसी चीज बोल रही है कि इट इज टेकिंग अवे द जुडिशियल रिव्यू। तो एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये गलत है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, अगर आप रिमेंबर करोगे फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे आर्टिकल 21 कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करता रहता है। ओके, so which of the following in the constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Okay, so कौन से इनमें से किस में से it is appropriately implied? Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट्स। आर्टिकल 21, ओके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आर्टिकल 21। ओके, सो आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3। ओके, सो आई होप, देखिए इसी तरीके से आपको इसलिए जो आर्टिकल्स भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना जरूरी है। और देखिए पार्ट 3, ओके आर्टिकल 21 एंड पार्ट 3, तो द आंसर इज सी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं और कितनी इजीली किए जा सकते हैं, हाउ इजीली दे कुड हैव बीन डन। इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था बिकॉज एट दैट टाइम केएस पुट्टस्वामी केस हुआ था। ओके, तो उसमें जो है ये मैंने बताया भी था आपको, इन दिस केस राइट टू प्राइवेसी was held to be a part of आर्टिकल 21, एंड आर्टिकल 21 किस में आता है, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 किस चीज से डील करता है, फंडामेंटल राइट से। ओके, सो आई होप आपको ये लिंकेज बनाना समझ में आ रहा है। ओके, so this is how you will do these questions. Now let's start with our session. प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, what is the provisions regarding appointment of prime minister. Okay, तो सबसे पहले आर्टिकल 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बस इतना ही कहता है, इट सेज ओनली दिस मच रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बस इसके अलावा कुछ और नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बट we all know we have adopted parliamentary system, right? Now in parliamentary system there is a convention that president किसी को भी नहीं adopt appoint कर सकता prime minister. He has to by convention, by convention of parliamentary system, he has to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as prime minister. So ये convention है, please remember this, right? इस पे आपको ऐसा statement दे सकते हैं that आर्टिकल 75 says that, या आर्टिकल 75 लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन says that कि प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। सो ऐसा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है, दिस इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक कन्वेंशन है ये, जिसमें जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ डिस्क्रिशन, अब कब प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन मिलती है इन अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर, व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, यानी हंग पार्लियामेंट हो गया। ओके, हंग पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, राइट? एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। ओके, तो अगर प्राइम मिनिस्टर सडनली ऑफिस में है एंड ही डाइज और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है दैट ही कुड अपॉइंट हुएवर ही वांट्स टू अपॉइंट। इनफैक्ट जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो यही डिस्क्रिशन यूज की थी तब के प्रेसिडेंट ने, टू अपॉइंट राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है कि डिस्क्रिशन कब मिल जाती है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऑल्सो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे स्टेटमेंट बन सकते हैं आपको ओके फिल्म्स में। सो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते, नहीं, it is the other way around, that president following the parliamentary convention could appoint anyone, could appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha, right? और अगर ऐसा नहीं है तो डिस्क्रिशन में किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, right, as prime minister, and then he would tell him that prove your majority. Okay, and after that he would have to prove his majority. Okay,
not before. So please keep in mind that one does not have to prove his majority before appointment, but rather after appointment. Okay. कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर दोनों में से यानी टू हाउस किया राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से भी कहीं से भी हो सकता है. मनमोहन सिंह who was our former prime minister was from Rajya Sabha. Okay, please keep this in mind. So prime minister can be from both houses, right? Lok Sabha or Rajya Sabha. Now a person who is not member of either house of the parliament. Okay, so ऐसे person को भी हम prime minister बना सकते हैं जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, बट वो बस प्राइम मिनिस्टर बस 6 महीने तक बन सकता है, एंड विद इन दो 6 मंथ्स ही हैज टू गेट अ सीट इन दी पार्लियामेंट. उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. ओके, तो अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को लेके क्या सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. Moving on, regarding his oath, term, and salary. Okay, so oath is basically administered by president, right? And there is oath of दो oaths administer करता है president, prime minister को oath of office and oath of secrecy. Okay, ये oaths detail में क्या है ये आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं. But yes, there is very less possibility. In fact मैंने देखा है तो अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा कुछ oath पे. Okay, इनकी recent years में. तो आई थिंक आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि दो टाइप की oath जो है दिलवाई जाती है प्राइम मिनिस्टर को बाय प्रेसिडेंट. वो क्या है? वन इज ओथ ऑफ ऑफिस एंड वन इज ओथ ऑफ सीक्रेसी. ओके, ओथ ऑफ सीक्रेसी बेसिकली ये है कि बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ कैबिनेट, उसको कई सीक्रेट चीजें जो है पता रहती है, तो इसीलिए उससे एक ओथ दिलवाते हैं कि वो जो ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जो बीइंग अ मेंबर ऑफ कैबिनेट ही नोज, ही शुड नॉट डिस्क्लोज दैम. ओके, नाउ टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टर्म इट्स टर्म मतलब कितना टेन्योर, और टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड. ओके, ऐसा नहीं है कि 5 साल फिक्स्ड है, ये ऐसा कहीं भी नहीं फिक्स्ड है. ओके, एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि जैसे गवर्नर को कभी प्रेसिडेंट निकाल सकता है वैसे प्राइम मिनिस्टर को कभी कभी भी निकाल सकता है. देयर इज अ पार्लियामेंट्री, अगेन यहाँ पर ये कन्वेंशन आ जाती हैं दैट एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर जो है इंजॉय करता है मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, he cannot be dismissed, right? ये convention है, right? And also if he loses the confidence of Lok Sabha, then he must resign or then president can dismiss. Okay, so regarding the term of prime minister, you should know these points. Okay, और जो prime minister की salary है, allowances है, right? They are determined by parliament. So who determines the salary and allowances of prime minister? Parliament. Okay, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. ओके, सो आर्टिकल 74, 75 और 78 बेसिकली बड़ी क्लियरली ये रिलेशन देते हैं. फर्स्टली आर्टिकल 74 सेज दैट जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इट एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. तो बेसिकली प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड ये मैंने जान करके ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं यहाँ पर. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी हियर, राइट? सो द एडवाइस जो दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज is binding. Okay, but can be returned once. एक बार प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन पे वापस भेज सकता है, बट अगर अगर वो एडवाइस दोबारा अगेन इट इज sent to the again it is sent back by the council of ministers, then president has to act according to that advice. So the advice is binding. Okay, but can be sent once back for reconsideration. और अगर reconsideration के बाद सेम एडवाइस सेंड की गई है, then in that case जो प्रेसिडेंट को है उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है. ओके, नाउ आर्टिकल 75 जो है इट टेल्स यू अबाउट कि कैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है. ओके, अगेन वो जो हमने पीछे देखा, राइट, कि हाउ ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, एंड जो दूसरे मिनिस्टर्स है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो अदर मिनिस्टर्स है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो देखिए, प्रेसिडेंट फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर आता है एंड देन ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट कि किस किस को who all are to be appointed as ministers by the president. Okay, and please important fact that ministers
shall hold the office during pleasure of president. So individually ministers hold the office during pleasure of president. Now इस प्रोविजन का मतलब ये है कि बेसिकली अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को लगा कि कोई मिनिस्टर उसकी बात नहीं मान रहा है, if some minister is not heeding to the not following the directions of the prime minister, then prime minister can advise the president to remove that minister. Okay. Now next, the council of ministers shall be collectively responsible to house of people. Okay, so this is the crux of it. ये हम क्वेश्चन में भी देखा था हमने, that जो council of ministers है it is collectively responsible. Okay, और ये responsibility कैसे enforce की जाती है? Through no confidence motion. Okay, collectively responsible मतलब या तो all will swim together और sink together. मतलब अगर रिमूव करना है तो सबको एक साथ रिमूव किया जाएगा. ओके, पूरी गवर्नमेंट को एक साथ रिमूव किया जाएगा. Now in Article 78 there is duty of Prime Minister. What is the duty? To communicate to the President all the decisions of Council of Ministers relating to administration of affairs of Union and proposals for legislation. बेसिकली आर्टिकल 78 में ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर के पास कि उसको जो भी मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन और कोई प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, वो कम्युनिकेट करना है प्राइम मिनिस्टर को टू दी प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट, to furnish such information relating to the administration of the union and proposals of legislation जो president may call for. So एक तो देखिए यहाँ पर है कि ऑटोमेटिक है कि he has to communicate. So प्राइम मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करना है ये सब चीजें, ऑल डिसीजंस. ओके, और दूसरा यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को, इनफैक्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जो है डिस्क्रिशन होती है. So here if president feels that he needs to know something, उसको कुछ जानना है regarding administration of union कि कैसे affairs of union या कोई proposal of legislation है उसके बारे में कुछ जानना है, then in that case president could ask prime minister कि please मुझे ये information provide कीजिए. So president could ask prime minister to provide him this information, right? And if president requires he could ask prime minister कि कुछ चीज है जिसपे एक individual minister ने डिसीजन लिया है बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने नहीं कंसिडर किया है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन के लिए सेंड किया जाए. ओके, नाउ हियर यू विल सी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगेन काफी कुछ ओवरलैप होगा जो हमने पीछे पढ़ा. ओके, मोस्टली now he recommends the persons who can be appointed as ministers. Okay, so he is head of the council of ministers. So being the head he recommends कि कौन काउंसिल में आएगा, किसको क्या काम मिलेगा, right? He allocates and reshuffles various portfolios. He can also remove ministers from the council. Okay, can ask a minister to resign or advise prime minister to dismiss a minister. Okay, and he can bring collapse of council of ministers. Why he can do all these things? Because he is head of council of ministers, right? So अगर prime minister resign करता है from his office, then पूरी council of ministers collapse कर जाती है. ओके, मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, राइट? रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? एंड ही डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट क्या फंक्शंस होते हैं. सो ऑब्वियसली ये तीनों चीजें तो आपने पीछे भी देख ली हैं. ओके, आई होप यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है. ओके, ये दोनों चीजें तो आपने देख ली है. ओके, ये तीनों चीजें, राइट? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चीजें यही हैं. आपको जो आर्टिकल 78 में ड्यूटी है, ये तीन चीजें, यही चीजें यहां पर भी हैं. ओके, नाउ ही ऑल्सो एडवाइजेस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, जैसे सीएजी हो गया या ऐसे दूसरे ऑफिशियल्स हो गए, तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए, फॉर देयर अपॉइंटमेंट एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर. ओके, now in relation to parliament, just a second, now in relation to parliament he advises, prime minister advises president कि when to summon and prorogue the session of parliament, कि कब पार्लियामेंट के सेशन को समन करना है और कब प्रोरोग करना है. ये एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन देता है? देखिए ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास. बट प्रेसिडेंट को ये पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है? ऑन द एडवाइस ऑफ
prime minister. Okay, then he can recommend dissolution of Lok Sabha to president at any time. but एक condition है, देखिए president को ये वाली जो advice है, ये recommendation जब भी मानेगा president when the prime minister enjoys the confidence of the house. Okay, only then this recommendation will be accepted, right? And announce government policies on the floor of the house. Other powers and functions. So basically, he is chairman of Niti Aayog, National Integration Council, Interstate Council, and National Water Resource Council. Right? He plays important role in foreign policy. He is chief spokesman of the union government. Crisis manager in chief at political level, leader of the nation, and political head of the services. So these are some other powers and functions of the prime minister. Okay. नाउ प्राइम मिनिस्टर हो गया, अब हम करते हैं चीफ मिनिस्टर। और आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, ज्यादातर चीजें जो चीफ मिनिस्टर के लिए हैं वो सेम है प्राइम मिनिस्टर की। ओके, इट इज बेसिकली अ रेप्लिका, बट कुछ चीजें बस डिफरेंट है, वो चीजें मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो अगेन हियर आप मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर। जैसे अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। ओके, and by convention governor has to appoint leader of the majority party in the state legislative assembly, right? Discretion, जिस टाइप से प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन मिलता है वैसे ही गवर्नर को भी सीएम का अपॉइंटमेंट करने में डिस्क्रिशन मिलता है, राइट? एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वही सेम तीन कंडीशन, दैट ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर समवन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर he has to first prove his majority. Okay, first one can be appointed as chief minister और बाद में वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं, राइट? Now they can be member of any of the two houses, यानी legislative council और legislative assembly, दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। एंड ऑल्सो एक पर्सन जो मान लो दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं है, if there is a person who is not member of either of the houses of the state legislature, even then he could be appointed as chief minister. Okay, एकदम सेम प्रोविजन है जैसे प्राइम मिनिस्टर का है, राइट? बट एक वापस वही कंडीशन है कि there are 6 months within which he needs to get a seat in state legislature. Okay, again oath administered by the governor, there is oath of office and secrecy. Term of chief minister is not fixed, holds office during pleasure of governor, right? And again the same thing is here. Okay, so basically this is not Lok Sabha, this should be state legislative assembly. Okay, so this should be state legislative assembly. Okay, so again this will not be president, this will be governor. So basically देखिए चीफ मिनिस्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सारी चीजें सेम है, बस जो एक्सेप्शन है वो देखने हैं। ओके, नाउ सैलरी अलाउंस आर डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नाउ एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है दैट इज आर्टिकल 163। ओके, सबसे बड़ा, इट इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन। सो अंडर दिस बेसिकली इट सेज, देखिए नॉर्मली क्या है, अगर हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन देखें तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बस सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो जब तक कुछ सिचुएशंस अराइज नहीं होती, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट हियर देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेन इट विल एड एंड एडवाइस द गवर्नर। बट दिस इज द थिंग जो मैंने आपको गवर्नर के केस में भी पहले जब गवर्नर पढ़े थे वो हाईलाइट की थी, that accept certain situations where constitution itself says कि गवर्नर के पास discretion होगी, तो accept such situations, बाकी सारी situations पे जो गवर्नर है he has to act on aid and advice of council of ministers headed by chief minister. Again article 164 totally same as that is of president. Okay, and article 78 also same as that is of president. Okay, इन पावर्स ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पावर्स आप देखोगे सेम है, राइट? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फंक्शंस विद रिलेशन टू गवर्नर। ओके, मोस्ट ऑफ ये जो चीजें हैं दीज आर सेम। ओके, ये तीनों सेम है। ओके, एंड देन एडवाइजेस इन अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पर देखना है कौन से ऑफिशियल्स जो गवर्नर अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी एंड इलेक्शन कमिश्नर। ओके, state election commissioner are appointed by the governor on the advice of the chief minister. Okay, then in relation to state legislature almost ditto है, same है, but असली चीज कहाँ आती है? other powers and functions.
तो जो चीफ मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ही इज वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स, ओके, जोनल काउंसिल्स का वाइस चेयरमैन है, ओके। एंड ही होल्ड, जो जोनल काउंसिल्स में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि जो चेयरमैन है दैट इज द होम मिनिस्टर, और जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन दैट जोन। और वो चेयर, वो वाइस चेयरमैन का वो हर एक साल का पीरियड होता है उनको, ओके, देयर इज ओनली 1 year एट अ टाइम, ओके। Then he is member of Interstate Council. Chief Minister is member of Interstate Council and Governing Council of Niti Aayog, right? And both these bodies, Interstate Council और नीति आयोग, are headed by Prime Minister. देखिए मेरा इसको हाईलाइट और पढ़ने का यही only intent is that कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीजें, okay? Again, he is chief spokesman of the government. He is crisis manager in chief, leader of the state, and political head of the services at state level, okay? मूविंग ऑन, अब हम पढ़ते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। सी इस पे एक बार क्वेश्चन आ रखा है, एक बार आएगा तो बहुत कम आया, बट स्टिल एक बार आया तो पॉसिबिलिटी है कि इस पे आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, राइट? ओरिजिन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट कैन बी ट्रेस्ड टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1865, ओके। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसका ओरिजिन था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। कैसे? क्योंकि देखिए आपको पता है 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया था। इन 1859 लॉर्ड कैनिंग हैड इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, और फिर उसको ही लीगल रिकॉग्निशन दी इन 1861, राइट? और आप देखोगे तब जाके बन गई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके। तब जाके गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट आया, राइट, नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट। यही बाद में जाके बना कैबिनेट सेक्रेटरी। सो आई होप आपको क्लियर है ओरिजिन कहाँ है। अगर ओरिजिन पूछे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ओके। नाउ फंक्शंस, इट एडमिनिस्टर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। आई होप आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था कि कहाँ ये पर पहले मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तब बताया था, आई हैड टोल्ड यू अबाउट दीज रूल्स, राइट? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allocation of business rules, okay. Now next is support to cabinet committees. So cabinet committees भी हम आगे पढ़ेंगे, okay. And apart from that, promotion of interministerial coordination, मतलब बेसिकली आप सब जानते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, राइट? मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है। अब दोनों मिलके किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं कि हमें कुछ एक कुछ साइंटिफिक इनोवेशन चाहिए एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियसली दोनों को कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करवाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट? इसके कुछ अटैच्ड ऑफिसेस हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, जो लोगों के ग्रीवियंसेस से डील करता है। नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ओके। तो दिस इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इसको आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। डीबीटी मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन इज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट, राइट? एंड लास्टली ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ओके। अब आ जाते हैं पीएमओ। पीएमओ के बारे में भी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, एंड दीज क्रिटिकल पॉइंट्स टेल अस कि पीएमओ का इंपॉर्टेंस क्या है, और इन्हीं पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स में, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बेसिकली इज द इमीडिएट स्टाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं, ओके। दे प्रोवाइड डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो दिस इज व्हाट इज पीएमओ। और पीएमओ में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है, ये पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में होता था, बट वहां से शिफ्ट करके अब पीएमओ में कर लिया गया है, ओके। और इस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का काम क्या है? टू फास्ट ट्रैक स्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड रिमूव द इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बेसिकली वही है कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टॉल हो रखे तो उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, ओके। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक लास्ट टॉपिक है बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, प्रगति प्लेटफॉर्म। तो प्रगति प्लेटफॉर्म इनफैक्ट बार बार आता रहता है पीआईबी पे, ओके, बार बार पीआईबी पे आता रहता है और न्यूज में है। तो व्हाट इज प्रगति प्लेटफॉर्म? इट इज मल्टीपर्पज एंड मल्टी मॉडल। सो आपको समझ में आएगा आगे जाके जब फीचर्स देखोगे
कि हम इसे मल्टीपर्पज और मल्टी मॉडल क्यों कह रहे हैं। इनफैक्ट मल्टीपर्पज तो यहीं देख सकते हो कि एक पर्पज तो इसका क्या है, एड्रेसिंग प्लीज कीप दिस इन माइंड, वन पर्पज ऑफ प्रगति मिशन इज टू एड्रेस द कॉमन मैन्स ग्रीवियंस। दूसरा है simultaneously monitoring and reviewing the important programs and projects of the government of India as well as projects flagged by the state government। यानी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स नहीं, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई प्रोजेक्ट को फ्लैग कर रखा है तो उसको भी ये मॉनिटर कर सकता है और उसका भी रिव्यू ले सकता है। ओके, तो दिस इज प्रगति प्लेटफॉर्म। एंड लास्टली सम की फीचर्स, तो बेसिकली 3 टियर सिस्टम है, मतलब पीएमओ इन्वॉल्व है, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज इन्वॉल्व है और चीफ सेक्रेटरीज स्टेट के वो भी इन्वॉल्व है, राइट। स्ट्रेंथन एंड री इंजीनियर द डेटाबेसेस ऑफ, मतलब इसमें कौन कौन से डेटाबेस यूज होते हैं प्रगति में, सीपीजी रैम्स फॉर ग्रीवियंस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का डेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा। अगेन थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप याद रख सकते हो। And it bundles 3 latest technologies: digital data management, video conferencing and geospatial technology। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी को मिक्स करके इससे क्या है, बेसिकली क्या होता है, इससे ना मॉनिटरिंग और इजी हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको की फीचर्स जो प्रगति के हैं, प्रगति प्लेटफॉर्म के, वो क्लियर है कि प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है, उसके की फीचर्स क्या है। तो बेसिकली अगेन दिस सम्स अप आवर लेक्चर। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, दोनों यूनियन एंड स्टेट की। ओके, और इसमें हम कैबिनेट के बारे में भी पढ़ेंगे, कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज के बारे में भी। ओके, तो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। एंड अगेन एज ऑलवेज आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगा आपको, तो अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लोड नहीं लेना, यू नीड नॉट वरी अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। ओके, तो इट विल हेल्प यू गॉज योर नॉलेज। ओके, और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ये पीपीटी हैं, ये आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो इनको रिवाइज करिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच guys and see you again next time।